हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एसबीआई कार्ड्स की बात करते हैं। एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड इस स्टॉक की बात करते हैं। Q1 का रिजल्ट पेश किया है एसबीआई कार्ड्स ने। अगले 2-3 महीने में कैसे ट्रेड करेगा तो चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करेंगे। अगर आप ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो एसबीआई कार्ड जरूर होगा। तो शेयर जो है 956 रुपये में कारोबार कर रहा है दोस्तों। जोमेटो का शेयर ने जिस तरह से धूम मचाई है तो अगले आने वाले दिनों में एसबीआई कार्ड लगभग 10 से 15% रिटर्न मिल सकता है, जैसे कि थंबनेल में लिखा है। शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म के लिए तो बढ़िया शेयर है ही है दोस्तों। बढ़ ही रहा है पिछले 1-1.5 साल से एक तरह से रडार में और धीरे धीरे बढ़ रहा है ये। जब इसका आईपीओ आया था तो काफ़ी एक तरह से हाइप था, बट मार्केट गिर गई थी तो ये नीचे की तरफ था। तब से एक तरह से रडार में है और जब भी इसमें एक तरह से गिरावट होती है, नीचे की तरफ होता है, तो ज़रूर इस पर नज़र होती है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसको नज़रों में रखे हुए हैं। तो एसबीआई कार्ड के बारे में चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं और इसका पहली तिमाही का रिजल्ट देखते हैं। तो एसबीआई कार्ड का Q1 के रिजल्ट को देखते हैं और पता करते हैं कि रेवेन्यू और प्रॉफिट और ईपीएस क्या रहा है। तो पहली तिमाही के ये आंकड़े हैं और ये नंबर्स दिए हैं करोड़ में। देखिए, अब की बार के जो क्वार्टर में इनका रेवेन्यू है, टोटल इनकम की बात करते हैं सीधे 2450 करोड़ का टोटल इनकम हुआ है और पिछली बार था 2195 करोड़। जून 30, 2021 पिछले साल के क्वार्टर में देखते हैं तो 2195 करोड़ का रेवेन्यू था, टोटल इनकम था और Q4 में 2468 करोड़। तो अब की बार 2450 करोड़ का टोटल इनकम है। तो पिछले साल के अनुसार देखते हैं तो बढ़ के आया है और Q4 के हिसाब से देखते हैं तो आसपास ही है, थोड़ा सा कम है 18 करोड़ का। बट ये है कि रेवेन्यू अब की बार बढ़ के आया है, टोटल इनकम बढ़ के आया है पिछले साल के अनुसार। आगे की तरफ देखते हैं, एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। ये कॉलम है एक्सपेंसेस का और टोटल एक्सपेंसेस में देखिए 2040 करोड़ का एक्सपेंसेस है और जून 30, 2020 एक साल पहले 1667 करोड़ का एक्सपेंसेस था, खर्चा था और Q4 में था 2233 करोड़। तो अब की बार 2040 करोड़ का एक्सपेंसेस है और रेवेन्यू है 2450 करोड़, यानी मीन्स प्रॉफिट है कंपनी को। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 410 करोड़ का है, प्रॉफिट हुआ है और Q4 में 234 करोड़ का और पिछली बार था 528 करोड़। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो देखिए 304 करोड़ का प्रॉफिट है कंपनी को और पिछली बार था 393 करोड़ का और Q4 में 175 करोड़ का, 304 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है और पिछली बार था पिछले एक साल पहले 393 करोड़, 393 करोड़ का था, यानी मीन्स कम हुआ है प्रॉफिट पिछले साल के अनुसार। और Q4 के हिसाब से देखते हैं तो 175 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, तो उसके अनुसार तो दुगना हुआ है क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से। प्रॉफिट एक तरह से कम हुआ है। तो बैड डेब्ट 643 करोड़ था अब की बार और पिछले साल था 485 करोड़ का और Q4 में था 443 करोड़। तो पिछले साल के अनुसार जो बैड डेब्ट है थोड़ा सा बढ़ के आया है, इसके वजह से प्रॉफिट कम है। देखिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में यहाँ 410 करोड़ था और 528 करोड़ का पिछली बार था, तो इसीलिए अब की बार प्रॉफिट कम हुआ है। बट ये कि 304 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है और रेवेन्यू देखिए एक तरह से पिछले साल से बढ़ के आया है। ईपीएस की बात कर लेते हैं। अर्निंग पर शेयर देखिए ये है 3.24 का है अर्निंग पर शेयर और साल भर पहले 4.19 का था और Q4 में था 1.87 का। एसबीआई कार्ड का जो रिजल्ट रहा है दोस्तों, एक तरह से देखिए कंपनी प्रॉफिट में है, थोड़ा सा बैड डेब्ट बढ़ा है, इसके वजह से प्रॉफिट कम हुआ है। रेवेन्यू में ग्रोथ आई है, साल दर साल के हिसाब से देखते तो रेवेन्यू में ग्रोथ आई है, इंपॉर्टेंट होता है ये। तो एक नज़र अब चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं। नेक्स्ट 3 महीने में क्या रह सकता है स्टॉक प्राइस, उसकी बात करते हैं चार्ट पैटर्न के अनुसार। दोस्तों, एसबीआई कार्ड का मार्केट कैप की बात करते हैं तो 90,000 करोड़ रुपए है और फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है। ईपीएस की बात करते हैं तो 10 का है और बुक वैल्यू पर शेयर 67 का है। एक तरह से मोनोपोली वाली कंपनी है। जिस तरह से जोमेटो ने धूम मचाई है तो आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में एक एसबीआई कार्ड में अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए, जैसे कि पिछले 1.5 साल में एसबीआई ने बेहतरीन रिटर्न दिया है। शॉर्ट टर्म में भी एक मूव आना चाहिए। चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं दोस्तों एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज का अभी हम लोगों ने Q1 का रिजल्ट को देखा तो रेवेन्यू तो बढ़ के आया है, प्रॉफिट में थोड़ी सी कमी पेशी रही है। अब चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं
देखिए अभी क्या है कि पिछले अगर 4-5 महीने के अनुसार इसको हम देखते हैं तो ऊपर के लेवल से इसमें गिरावट आई है। लगभग देखिए ऊपर के लेवल पे था ये 2/3/2021 में ये था 1139 रुपया, 1139 रुपीज़ में मान के चलिए 4 महीने पहले। उसके बाद गिरावट आई, देखिए ये यहाँ पे नीचे की तरफ है, फाइनेंशियल स्टॉक ज़्यादातर गिरे थे, फिर से ऊपर की तरफ गया लगभग 1100, ये इसने जो हाई बनाया 1139 ये इसने हाई, यहाँ पे फिर से एक तरह से इसने हाई किया लगभग 1139, उसी के आसपास गया और यहाँ तक गया, फिर एक ड्रॉप आ गया। देखिए तो चार्ट पैटर्न के अनुसार देखते हैं तो लोअर लेवल पे लगभग 900 और 880 के आसपास से इसमें एक तेज़ी आ रही है और ऊपर की तरफ 1140 तक जा रहा है। अब स्टॉक प्राइस की बात कर लेते हैं हम, जैसे कि स्टॉक प्राइस क्या है कि अभी 954 के आसपास है, तो अपने लो के आसपास ही है। यहाँ से नीचे की तरफ भी आता है तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, बट ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं तो ये इसका जो रेजिस्टेंस होगा ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं तो जैसे कि 956 में 977 में होगा, उसके बाद एक रेजिस्टेंस होगा 998 1000 के आस, उसके बाद जो रेजिस्टेंस होगा 998 1000 के आसपास होगा। अगर 1000 के ऊपर अगर ट्रेड करने लग जाएगा तो मान के चलिए और 1052 और ये जो 1137 हाई बनाया है यहाँ तक जाता हुआ दिख सकता है। तो अभी 956 में अगर कोई इसी वक्त ले लेता है 956 में, यानी मीन्स यहाँ से लगभग 100 पॉइंट ऊपर की तरफ 10% हो गया, और अगर इसके ऊपर इस एरिया में अगर ये कारोबार करने लग जाएगा तब हमें फिर ये जंप यहाँ 1130 1140 तक जाता हुआ दिख सकता है। एक तरह से देखिए इसने डबल टॉप टाइप का किया है, तो इसको क्रॉस करेगा आने वाले दिनों में तो डेफिनेटली हमें फिर ये मान के चलिए कि जैसे कि जब ये ऊपर के लेवल पे था तो 1200-1300 का टारगेट आने लग गया था, तो इसके ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। बट किसी का अगर 2-3 महीने का अगर ट्रेड है तो मान के चलिए कि 1051 के आसपास अपना मुनाफा देखना, 100 रुपया ऊपर। जैसे अगर किसी ने 50 लिया 100 लिया तो हो सकता है कि हमें ये अगस्त के फर्स्ट वीक या आने वाले दिनों में ऊपर की तरफ दिखे। और नीचे की तरफ का जगह सपोर्ट एक तरह से 880 885 के आसपास है। अगर कोई यहाँ पे नहीं लेना चाहते हैं, नीचे की तरफ दिखता है तो डेफिनेटली इसको देखिए और 2-3 महीने में लगभग 10 से 15% का एक ऊपर का टारगेट हो सकता है। तो फिलहाल तो देखिए एक तरह से ये जिगजैग टाइप का बना हुआ है और ऊपर की तरफ 1140 और नीचे की तरफ 880, तो बाई करना चाहिए नीचे की तरफ, जैसे कि अभी है 955 के आसपास, और फिर धीरे से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा हमें। अगर आप SBI कार्ड से शॉपिंग करते हैं तो शेयर को जरूर देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया शेयर है। और 1 साल पहले जब ये 4-500 में था दोस्तों, काफ़ी अच्छा मुनाफा बनाया लोगों ने और बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट भी बुक किया होगा। बट अभी है तो होल्ड करना चाहिए, और जो लेना चाहते हैं तो SBI कार्ड को जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों ये SBI कार्ड का एनालिसिस है, और RSI के अनुसार रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को देखते हैं तो देखिए ये इंडिकेटर क्या बता रहा है कि ऊपर के लेवल से गिरावट आई है, अब धीरे से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो 10 से 20% का ट्रेड अगर आने वाले दिनों के लिए करना चाहते हैं डेफिनेटली देखना चाहिए डिलीवरी वाइज, और लॉन्ग टर्म के लिए भी शेयर को एक तरह से होल्ड करना चाहिए दोस्तों। और जिनके पास ऑलरेडी डीमैट में है तो होल्ड करना चाहिए SBI कार्ड्स को। तो ये प्रेजेंट टाइम का जो चार्ट बना हुआ है उसके अनुसार है, और इसका Q1 का जो रिजल्ट था, जो आंकड़े आए थे, एक तरह से रेवेन्यू बढ़ के आया, प्रॉफिट में थोड़ी सी कमी पेशी रही है, बैड डेप्ट ज़्यादा हो गया था, इसके वजह से लगभग 1140 को तक तो जाना ही चाहिए, और अगर इसको क्रॉस करता है तो फिर तेजी की संभावना रहेगी, फिर रिकमेंडेशन आने लग जाते हैं। तो दोस्तों ये SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज का व्यू है। दोस्तों YouTube चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।